हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया। एमएसटी सीईटी 2021 के लिए स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं फॉर्म रिलीज हो गया है, कुछ कह रहे हैं फॉर्म रिलीज नहीं हुआ, कुछ लोग कंफ्यूज्ड है ऑफिशियल साइट पे, कुछ लोग कह रहे हैं डेट कब आएगा। तो सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक बेसिकली इंटेंशन में बताना चाहता हूँ कि एमएसटी सीईटी सेल क्या कर रहा है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो पूरा बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, मैं सीईटी सेल के ऑफिशियल साइट पे cetcell.maha.ce.org, ठीक है। तो ये जो साइट है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस वाले पे जाना कि इस वाले। तो सबसे पहला चीज है एडमिशन पोर्टल फॉर एवाई। एवाई का मतलब होता है एकेडमिक ईयर, मतलब जिस साल आप पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी करेंटली 2021 में जो सीईटी देंगे, तो उनकी जो ईयर होगी वो 21 से स्टार्ट होगी और 22 तक। तो एकेडमिक ईयर जो रहेगा वो 21 से 22। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर का है। आपको इस पे क्लिक करना है। सबसे पहली चीज, जब आप सीईटी सेल पे आते हो आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि cetcell.maha.maha.ce.org की, उसके बाद वो एक लैंडिंग पेज पे लेके जाता है, सीईटी लैंडिंग पेज 2021। लेकिन ये पेज क्या सिर्फ मजाक के लिए बनाया है? अब मैं आपको बताता हूँ मजाक के लिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स है जो बीई के लिए जाना चाहेंगे, कुछ एग्रीकल्चर के लिए जाना चाहेंगे। जब आप इस पे क्लिक करते हो, आप देखिए क्या मिलता है, ओपन इन न्यू टैब, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं है, साइट ऐसी कोई साइट ही नहीं है। सिमिलरली आप बोलोगे ठीक है सर, एक में हो सकता है, मैं एग्रीकल्चर खोल के देखता हूँ। एग्रीकल्चर के लिए भी कुछ नहीं है, ओके। अब देख रहे हैं, अभी चलिए हम देख लेते हैं कि चलो इनको भी देख लेते हैं कि कुछ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी एक के लिए अपडेट तो है, मतलब आपको इससे एक आइडिया लगेगा। और ये भी बेसिकली अगर आप देखोगे 2020 का जूना वाला, ओके। सो इट इज लाइक ओल्ड वर्जन का, सिर्फ उसको साइड दे दिया गया। फाइन आर्ट के लिए हम देख लेते हैं। आप मेरी बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बात करने वाला हूँ। फाइन आर्ट का मैं पीछे ले रहा हूँ स्टेप। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाकी जो भी है, आपको लॉ के लिए जाना चाहते हैं इसके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली अगर आप सीईटी सेल से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे, चीजें बताओगे ही नहीं, तो कैसे चलेगा। मतलब आपने जो साइट बनाया उस पर क्लिक करने पे वो लिंक ही नहीं अवेलेबल है। सो व्हाट इज दिस, कि जब लिंक ही नहीं अवेलेबल है तो कैसे चलेगा। और जो इस पे अवेलेबल है वो जूना है 2020 का। सो आप साइट बना रहे हो फॉर 2021 के लिए और उसके अंदर कुछ डेटा डाल रहे नहीं हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में डेट्स के ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स, सिर्फ सिलेबस आपने करेक्ट दिया है। लेकिन ये जो नोटिस लगाया है, ये जब आप इस नोटिस देखते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। नोटिस में बोला था कि सब डिले होगा, ये होगा, नो प्रॉब्लम, वी एक्सपेक्ट, कोविड टाइम में आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थिंग इज डिले। लेकिन यहाँ पे आपने एक ईमेल एड्रेस दिया, आपने फोन नंबर दिया, और आपने बोला सीईटी सेल जो है वो प्रेफर करता है कम्युनिकेशन वाया ईमेल। ईमेल भेजे मुझे 1 हफ्ता हो गया, आज अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 1 हफ्ता हो गया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कहोगे कि हम झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सेंड आइटम्स में जाता हूँ, और अगर मैं सिर्फ इसको लोड होने दीजिए, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड रुक जाइए, महाराष्ट्र सीईटी सेल मैंने ईमेल डाला है, ये देखिए। ये ईमेल मैंने कब डाला है, ये ईमेल गया है 16 तारीख को, आज है 25 तारीख, 10 दिन लगभग होने को आ गया। मैंने उसमें पूछ लिया था कि भाई आप बता दीजिए कि सीईटी सेल का डेट क्या रहेगा। स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, और हम खुश रहेंगे कि अगर आपका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप टेंटेटिव डेट्स बता सकते हैं। एटलीस्ट लाइक मंथ बता दीजिए कि किस मंथ में होगा इस चीज। इस पे अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आपने अपने नोटिस पे लिखा है कि भाई हम रिप्लाई करना चाहते हैं ऑन बेस्ड ऑन बेसिकली सीईटी जो सेल है वो प्रेफर करता है ईमेल। आप लिखते कुछ और हो, आप कर कुछ और रहे हो। सी वी अंडरस्टैंड सर या मैडम, जो भी आप, जो पूरी टीम है, बेसिकली द थिंग इज कि आप बहुत अच्छा काम करो प्रेशर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जिनको बहुत चीजों की डाउट्स है। तो वो डाउट क्लियर किया जाए, एटलीस्ट टेंटेटिव डेट्स बताया जाए।
कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि शायद हमारा एग्जाम के डेट्स आ गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, शायद हमने मिस किया। नहीं स्टूडेंट्स, आपने मिस नहीं किया है। अब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर डेट कब आएगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका सीईटी का डेट, जैसे आप साइट देख के, आपको साइट से समझ में आता है कि जितना एक्टिव साइट बनते जाता है ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि कितना अच्छा वो चीज चल रहा है, मतलब वेदर देयर इज अ अपडेट आएगा कि नहीं आएगा, आपको साइट के बेस पे समझ में आता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके जो सीईटी के जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म रहेंगे वो करीबन आपको सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल आना चाहिए, अगर साइट को इसी तरीके से रखा है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यू टू कोविड केसेस महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहे हैं, तो एक शायद आपको कुछ और बड़ा अपडेट मिल सकता है, बट हमारी रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट आप वो अपडेट्स बताएं स्टूडेंट्स को, कुछ एटलीस्ट टेंटेटिव डेट्स बताएं कि हाँ भाई जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, कब पेपर होगा, आप उस तरीके से बताइए, लेकिन आप उस चीज को बता रहे नहीं हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट्स कि आपके जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो अप्रैल के बेसिकली सेकेंड वीक में आने चाहिए, ये मैं एक पहले अपडेट दे रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स आप इस चीज को शेयर कीजिए, अगर आप पेरेंट्स हो फिर भी आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली वीडियो मैं आप लोग के लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो प्रेशर आप लोग के ऊपर आता है कि आपको बोर्ड एग्जाम देखना है, सीईटी देखना है, कुछ लोगों के जेई के मार्क्स उतने अच्छे नहीं गए, कुछ लोग जो पीसीबी वाले वो सोच रहे हैं नीट के टाइम पे ना हो जाए सीईटी, तो उसमें कंफ्यूजन, मतलब जो बोलते हैं प्रेशर। तो मैं आपके लिए ये चीज बना रहा था ताकि जितने जल्दी ये डेट्स आएंगे उतना आप बेसिकली अपने आप को प्लान करोगे। सो अगर आप सोचोगे सिर्फ मैं ही बोल के करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, बेसिकली आपको भी इन चीजों पे देखना है, आपको शेयर करना है, आपको जितना शेयर होगा तभी ये बेसिकली अथॉरिटी के पास जाएगा, उनको ये चीजें समझ में आएंगी। अथॉरिटी काम बहुत अच्छे कर रही है, सीईटी सेल भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज कि जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन, उसको बस उस चीज को रिजॉल्व कर लिया जाए। सो स्टूडेंट्स प्लीज इसको आप शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।